गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इशा क्लासेस। मैं प्रियंका आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ टॉपिक ऑफ वृत्त विच इज़ ऑफ क्लास 9th। ओके, सबसे पहले मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि वृत्त बेसिकली होता क्या है। देखो, वृत्त एक ऐसी आकृति होती है जिसके ऊपर आने वाले सभी बिंदुओं से मिलकर ही ये बनता है ना। कोई भी आकृति बिंदुओं को मिला के ही बनाई जाती है। तो उस वृत्त पर आने वाले सभी बिंदुओं की किसी एक फिक्स्ड बिंदु से दूरी जो होती है वो बराबर होती है। यानी कि ये अगर 3 सेंटीमीटर में लगा लूँ तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, ये भी। कितनी भी आप इसके अंदर लाइंस ड्रॉ करें जो इस पॉइंट से होकर गुजरेगी और वृत्त को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो वहाँ तक इसकी दूरी जो है वो हमेशा बराबर होगी। एक इस तरह की आकृति को वृत्त कहा जाता है। जैसे आपने अपने घर में देखी होंगी बैंगल्स, जो आप कड़े चूड़ी पहनते हैं, तो ये वाली जो शेप्स होती हैं ये वृत्त की होती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, दिस इज अ शेप ऑफ अ सर्कल। तो एक वृत्त की आकृति है जिसमें इस तरह से, देखो ये इस तरह की शेप को रिजेंबल कर रहा है ना, तो इस तरह की जो आकृति होती है वो वृत्त की आकृति होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि केंद्र बिंदु क्या होता है। केंद्र बिंदु, देखो केंद्र बिंदु वो बिंदु होता है जिस बिंदु से मैंने कहा कि वृत्त पे जितनी भी लाइंस प्रतिच्छेद करेंगे उनकी दूरी बराबर होती है। तो वो जो फिक्स्ड बिंदु मैं लेके चल रही हूँ, उस फिक्स्ड पॉइंट को, उस स्थिर बिंदु को जो है मैं बोलती हूँ केंद्र बिंदु। ओके, ये जो बिंदु है ये केंद्र बिंदु कहलाएगा। नेक्स्ट टर्म इज योर त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? देखो, त्रिज्या बेसिकली होती है जो फिक्स्ड बिंदु आपके पास है, जो फिक्स पॉइंट आपके पास है। जैसे मान लिया मैं एक वृत्त ड्रॉ कर रही हूँ, ये फिक्स पॉइंट है जिसको आपने केंद्र कहा है। इस केंद्र से होती हुई एक लाइन गुजरेगी जो इस केंद्र से स्टार्ट होगी और वृत्त को किसी पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगी। ये वाली जो दूरी होती है ये आपकी त्रिज्या कहलाती है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। जब भी हम जब भी हम केंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको लिखते हैं ऐसे, सी ओ इसका केंद्र बिंदु और आर इसकी रेडियस। ठीक है, ये जो होता है ये केंद्र बिंदु को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। इसका मतलब ओ सेंटर पॉइंट है इसका, दैट इज दिस वन जो आपका केंद्र बिंदु है, और आर जो है इसकी त्रिज्या है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ये त्रिज्या, केंद्र बिंदु और वृत्त। अब देखो, जब भी हम वृत्त की बात करते हैं, किसी भी आकृति की बात करते हैं, जैसे आपने आज तक पढ़ा होगा आयताकार, वृत्ताकार, आयताकार और वर्गाकार, इस तरह की आकृति पढ़ी है, तो हमने उसके लिए क्षेत्रफल को भी जाना होगा कि क्षेत्रफल क्या होता है। जो अंदर वाला एरिया है जो इसने एनक्लोज्ड किया है, ये वाला पार्ट, इसको इसका क्षेत्रफल बोलेंगे। मैं अभी बेसिक पैरामीटर्स पढ़ा रही हूँ जो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज बेसिकली क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई क्रॉस आर, और इसी को हम पाई इंटू त्रिज्या का वर्ग भी कहते हैं। पाई एक ऐसा कांस्टेंट पैरामीटर है जिसकी वैल्यू हम 22/7 लेके चलते हैं। अगर गिवन ना हो तो, अगर दे दी जाए, मेंशन स्पेशली कर दी जाए दैट पाई इज इक्वल टू 3.14, तो उस केस में हम पाई का मान 3.14 लेके चलते हैं। दूसरी बात होती है परिधि। इसका दूसरा इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है परिधि। परिधि क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा कि वृत्ताकार के चारों तरफ अगर हमें कोई तार लगानी है तो उस केस में हम इसकी चारों भुजाओं के जोड़ को निकालते हैं और उसको परिमाप कहते हैं। उसमें उसको क्या कहते हैं? परिमाप। ठीक है, उस केस में उसको परिमाप कहते हैं। तो इसी तरह से परिधि होती है। सर्कल की परिधि का क्या मतलब है कि सर्कल की बाउंड्री पे, यानी कि अगर मैं इसके चारों तरफ एक तार लगाना चाहूँ तो वो कितनी मीटर तार लगेगी, ये जो बेसिकली कैलकुलेशन होगी, ये जो बाउंड्री है इसकी कैलकुलेशन जो होगी टोटल, वो आपकी परिधि कहलाती है। लेकिन आपको इस केस में दिख ही रहा होगा कि एक सर्कुलर की हम लेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे स्केल रखेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे देन इट गोज। ओके, तो इस तरह से टेंजेंट्स ड्रॉ हो जाएंगे, बट इस तरह से आप इसकी टोटल लेंथ मेजर नहीं कर पाएंगे कि कितना तार हमें चाहिए एग्जैक्टली। तो इस तरह के केसेस के लिए को कंसीडर करने के लिए हम वर्गाकार और आयताकार चीज़ों में जिस पैरामीटर को परिमाप बोलते हैं, वृत्त के अंदर उसी को परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। और इसका फॉर्मूला होता है 2πr, 2π क्रॉस त्रिज्या।
त्रिज्या किसकी, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। जो वृत्त हमने लिया है इसकी अगर ये त्रिज्या है तो इसको हम 2πr, सपोज करो कि आपके पास एक वृत्त है, उसकी 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। अब कोई आपसे ये कहे कि इसके चारों तरफ कितना सेंटीमीटर का तार बांधना चाहिए, तो उस केस में आप क्या कहोगे कि 2π, आपकी त्रिज्या कितनी है 8, दैट इज 16π। अब पाई का मान आपको दे रखा हो या ना दे रखा हो, अगर नहीं दे रखा तो आप 22/7 लोगे, अगर दे रखा है तो आप वो वाली वैल्यू कंसीडर करोगे जो आपको गिवन है। दिस इज द वे टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ परिधि। परिधि कैसे निकालते हैं, अब एक बात देखो, जैसे मान लिया मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगर मैं एक वृत्त ड्रॉ कर लेती हूँ, मान लिया कि मैंने ये एक सर्कुलर पाथ बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको केंद्र बिंदु लगा लिया और ये इसकी त्रिज्या है, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या है। अब देखो मान लिया मैंने एक पॉइंट P ले लिया यहाँ पे, ठीक है, एक पॉइंट Q ले लिया यहाँ पे और एक पॉइंट R ले लिया यहाँ पे। मैंने कोई 3 पॉइंट कंसीडर कर लिए P, Q, R। अब आप देख रहे हो कि ये वाली दूरी यहाँ तक R है, तो आपको पता होगा कि ये वाली दूरी भी यहाँ तक तो R होगी, यहाँ तक तो R होगी, ठीक है। अब P पॉइंट है और Q पॉइंट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट R दूरी पे है और R पॉइंट जो है वो R प्लस मान लिया कैपिटल R हो गया, समथिंग एल्स। मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि मैंने 3 पॉइंट ले लिए बेसिकली, एक वृत्त के अंदर, एक वृत्त के बाहर और एक वृत्त के ऊपर। तो इसमें से किस बिंदु को हम कैसे बताएंगे, जैसे अगर मुझे किसी को बताना हो, जैसे मैं बोलूँ दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R। अगर मुझे बोलना हो, अगर मैं बोलूँ कि P बिंदु है, स्थित है, कहाँ स्थित है, तो मैं इसके लिए टर्म यूज करूँगी अंतःवृत्त, यानी कि वृत्त के अंदर, ठीक है। अगर मैंने R पॉइंट ले लिया तो मैं इसको बोलूँगी बाह्य बिंदु। क्या बोलूँगी, बाह्य बिंदु, यानी कि वृत्त के बाहर जो होता है वो बाह्य बिंदु। और ये वाली जो है इसकी रेडियस है, दैट इज R, ये इसकी त्रिज्या थी, R जो है इस वृत्त की त्रिज्या थी। तो R Q पॉइंट जो हमारा किस पे हो गया, वृत्त के ऊपर। Q पॉइंट कहाँ हो गया, वृत्त के ऊपर। P पॉइंट आपका कहाँ हो गया, अंतःवृत्त या अंतः बिंदु, ठीक है। और R पॉइंट मैंने क्या कह दिया, ये कैसा बिंदु है, बाह्य बिंदु। कैसा बिंदु है ये, बाह्य बिंदु। अब आपसे क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछेगा कि जितने भी अंतः बिंदु होते हैं क्या उनकी दूरी केंद्र से त्रिज्या से छोटी होती है या बड़ी होती है। अब आप खुद से देखो, यहाँ पे आपका अंत्य बिंदु था, यहाँ पे आपकी वृत्त, यहाँ तक आपकी वृत्त की त्रिज्या थी, तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये वाले पॉइंट में और ये वाले में जितनी दूरी है उस दूरी के बीच में कहीं पॉइंट P आता है, तो इसका मतलब अंत्य बिंदु जितने भी होंगे, देखो मान लिया कि मैंने ये सर्कल बना रखा है, तो अंत्य बिंदु हो सकता है बिल्कुल यहाँ पे बाउंड्री के पास हो, लेकिन उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो वृत्त की त्रिज्या R है उसकी दूरी, उस अंत्य बिंदु की दूरी हमेशा उस त्रिज्या R से क्या होगी, छोटी। लेकिन अगर मैं यही पॉइंट बाहर मान लूँ, दैट इज पॉइंट R, क्या पॉइंट लिया था मैंने, R लिया था, इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉइंट R यहाँ भी हो सकता है और ये वृत्त के बिल्कुल हल्का सा बाहर भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही केसेस में जो बाह्य बिंदु होगी उसकी दूरी केंद्र से त्रिज्या से बड़ी होगी। यानी कि अगर मेरा वृत्त इस तरह से है, देखो इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर ये केंद्र है दैट इज O और ये आपकी रेडियस है दैट इज R और यहाँ पे कोई पॉइंट है Q, तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो भी वो अंत है बिंदु है, और अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो भी वो बाह्य बिंदु है, क्योंकि जब आप इस पॉइंट से इसकी दूरी लोगे इस तरह से तो वो त्रिज्या से बड़ी होगी, और इस पॉइंट की दूरी जब इससे लोगे तो ये इस त्रिज्या से छोटी होगी। तो अंत्य बिंदु और बाह्य बिंदु होने की कंडीशन क्या है कि बाह्य बिंदु हमेशा त्रिज्या की जो वैल्यू है उससे बड़ी होगी, केंद्र से उसकी दूरी, और जो अंत्य बिंदु होगा उसकी केंद्र से दूरी हमेशा त्रिज्या से छोटी होगी। दिस इज ऑल अबाउट अंत्य बिंदु और बाह्य बिंदु की हम इनकी कंडीशन लेके क्या चलेंगे, कैसे चलेंगे। ये एक 1 डायमेंशनल फिगर है। 1 डायमेंशनल फिगर मतलब जैसे हमारे पास होते हैं, एक 1D में रिप्रेजेंट किया जाता है किसी को 2D में रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शो योर सपोर्ट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़
लाइक और कमेंट ज़रूर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, उससे मुझे रिव्यू मिलता है कि आपको क्या कैसा फील हो रहा है। अगर आपको कुछ चेंजेस भी आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें कि मैडम हमें ये चीज़ समझ नहीं आई। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्ड में वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इसमें फर्दर आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।